बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और हमने जो है ना मई की गर्मी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तो उसने कहा नहीं बहुत हो गई। अब मैं बताती हूँ कि गर्मी होती क्या है। और सुबह उठने के बाद ना मैं सबसे पहले, चाहे छुट्टी का दिन हो या वर्किंग डे हो, मैं सबसे पहले अपना बेड बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कमरा ठीक हो जाए ना तो आपका आधा काम सुबह ही सुबह ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके बाद मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ, पावर बैंक पे या फिर नॉर्मल चार्जर के साथ। और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतनी अर्ली मॉर्निंग है। वैसे 10:30 नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन संडेज़ के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग ही है। तो फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद के नाश्ते से पहले अपने पौधों को नाश्ता करा दूँ, और फिर मैंने इनको पानी दिया। और जब पौधों को पानी डाला तो फिर ख़ुद का भी दिल चाहा कि चलो शरबत पी लेते हैं। और छुट्टी वाले दिन ना, अब जब ये गर्मियाँ शुरू हो रही हैं ना, तो अब यही होगा, कभी सुबह लस्सी पी ली, कभी शेक पी लिया। डायरेक्ट नाश्ते पे संडे वाले दिन कम ही जाना होता है, क्योंकि वो सब उठते हैं, फिर थोड़ा बहुत हिलना जुलना होता है। तो बस फिर शरबत पिया, और शरबत पीने के बाद जो है वो नाश्ते का मूड ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी क्लीनिंग शुरू कर लेती हूँ। बस फिर वैक्यूम के बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की, और माशाल्लाह आज जो मेहमान ने ना ख़ुद अपने लिए ये फ्रोज़न पराठा है जो फ्राई किया था। अब वो थोड़ा बहुत कुकिंग का काम कर लेती हैं और बहुत खुश होती हैं, बहुत एक्साइटेड थी वो। तो वो चाय के साथ अपना फ्रोज़न पराठा खा रही थी। और मैंने 1-2 दिन पहले निहारी बनाई थी, तो साथ में फिर मैंने निहारी गरम की, रोटी बनाई, और आज जो है फिर हमारे घर में आया था हलवा पूरी का नाश्ता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 2-3 अलग-अलग तरह से नाश्ता मिलता है, यानी कि नान चने का नाश्ता भी होता है और हलवा पूरी का भी नाश्ता होता है। तो हमने हलवा पूरी का नाश्ता मंगवाया था, और इसमें था चने का सालन और हलवा, और आलू का भी सालन होता है, प्याज का अचार होता है, लेकिन वो इस वाले नाश्ते में शामिल नहीं था। तो इसकी प्राइस थी 180 का नाश्ता होता है, यानी कि पर पर्सन का हिसाब होता है यहाँ पर। और अलग-अलग प्राइस होती हैं, अगर लस्सी ऐड कर लें तो प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि पूरी अलग मिलती है और सालन अलग मिलता है। तो बस जनाब नाश्ता पानी हुआ, समझें कि एक नाश्ता कम लंच मिक्स यानी ब्रंच हुआ। और ये ज़ोहर के बाद का टाइम था, 1:45 हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि सब काम हो गया है और दोपहर का खाना नहीं बनाना, उसकी छुट्टी करनी है। तो फिर मैं अपने और काम कराती हूँ। तो मेरे काम ही क्या होते हैं, बस यही होता है कि पैसे दे के आना होता है, चीज़ें लेकर आनी होती है। तो मुझे लेने थे फ्रूट्स, क्योंकि पिछले दिनों मुहिब्बे वतनी की वजह से सारे मामलात ख़राब पड़े थे, ना फ्रूट्स आ रहा था, ना कोई बाहर से आना जाना सब प्रॉपर हो रहा था। यहाँ पे सारे में बंद था, किसी ठेले वाले को इस तरह किसी को भी यानी कि करीब में बैठने नहीं दे रहे थे। तो आज भी मुझे फ्रूट्स तो अच्छे मिले नहीं, फिर मैं ये निम्को शॉपिंग करने चली गई, और यहाँ से मैंने ये सारा जो महीने का अपना निम्को का सामान लिया, जिसमें पीनट्स थे, मिक्स निम्को था, चिप्स थी, और ये बारीक बूंदी होती है, बहुत अच्छी लगती है। इसको सिंपल कोई पानी वानी में नहीं डालते, बस इसको ऐसे ही दही को, अब बिल्कुल गाढ़ी दही फेंट के चटनी के साथ उसके ऊपर क्रिस्प सा होता है, ये बस वैसे ही खाते हैं। ठंडा ठंडा खाएं, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और ये सॉल्टेड पीनट्स थे और शक्करपारा। फिर मैं चली गई थी मेट्रो, ताकि मैं वहाँ से फ़्रूट लूँ, लेकिन मेट्रो में भी मुझे फ़्रूट इतना अच्छा नहीं मिला, तो बस आड़ू लिया था और तरबूज़ लिया था। और अब चूँकि दाल चावल रोज़ ही तकरीबन बनेंगे, क्योंकि सारी सब्ज़ियों के साथ दाल चावल ही खाया जाता है, तो इसके साथ पापड़ तो मस्ट होता है। और ये मैं लाई थी तीनों के लिए छोटी सी नोटबुक्स, इसकी कोटेशंस इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। और जो है ना, मुझे मतलब तीनों के हिसाब से अलग अलग कोटेशंस मिल गई थी, तो मैंने फिर ये तीनों के लिए नोटबुक्स ली थी, और ये मैंने मेट्रो से ली थी, 300 की थी। इस तरह की नोटबुक वाला या गिफ्ट, डायरी वाला गिफ्ट जो है ना, वो हमारे यहाँ अफ़ीफ़ा को सबसे ज़्यादा पसंद है, और असर तो खैर यूज़ नहीं करती, बस वो जमा करती है। और उमैमा का ये होता है कि ठीक है, कोई ना Don't हाँ forget, भी और Afifa, ना भी मिक्स। everything is possible. Anything is possible. See that? अस्तगफिरुल्लाह। कोई भी अल्लाह शुक्रिया, ये क्या लफ्ज़ है? टाइम सबके साथ मैच करती हुई है।
एक्सक्यूज मी, बस मैं कहीं जादू की जगह से लेकर आई हूँ। तो जब मैं घर आई थी ना तो ये काफ़ी टाइम हो चुका था, असर का टाइम था ये, और 5 सवा 5 का टाइम। तो फिर मैंने जो है वो दही, जो मुझे लस्सी सुबह बनानी थी तो उसकी तैयारी मैंने करी हुई थी, वही लस्सी फिर मैंने इस टाइम पे बनाया था, क्योंकि आज हमारा प्लान था बाहर खाने का, रात के खाने का। तो खाने का तो नहीं था, तो वो शाम के नाश्ते का, मगर हमारे यहाँ नाश्ता बाहर बहुत रेयरली जाना होता है। वो होते-होते मगरिब पढ़ के जाएँगे, इशा पढ़ के जाएँगे करते-करते, तो फिर वो रात ही हो जाती है। तो फिर हमारा मगरिब के बाद जाने का प्लान था। तो ये लस्सी की तैयारी मैंने की हुई थी, तो फिर मैंने लस्सी बनाई। अच्छा, मैं लस्सी में ना, जो मीठी लस्सी मैं बनाती हूँ, मैं इसको दही सॉरी आइस क्यूब्स में अलग से डालती हूँ, क्योंकि आप अगर दही में ही बर्फ़ डाल के इसको ग्राइंड करेंगे ना, तो दही ये है कि बर्फ़ तो उसमें अच्छी सी मिक्स हो जाती है, लेकिन दही पतली हो जाती है, तो मैं फिर नहीं ऐड करती। और जो मुझे मीठी लस्सी बनानी होती है ना, इसमें मैं फिर सारी मतलब प्लान करके बनाती हूँ, सारी मलाई वलाई जमा करके फिर मैं मीठी लस्सी बनाती हूँ। थोड़ी थिक सी होती है ना, तो बर्फ़ फिर मैं इसके ऊपर डालती हूँ, इसके अंदर मिक्स करके ग्राइंड नहीं करती। और ये मैं निमकोस जो लेकर आई थी, तो इसमें ये वाला जो पीनट था, सॉल्टी पीनट्स था, और ये चिली रिंग्स थे। इस पैकेट की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बिल्कुल फुल था। और ये निमकोस जो है ना, कराची का ब्रांड है। लाहौर में इसकी हर चीज़ पे 10% प्राइस ज़्यादा है, तो ये 265 के से स्टार्टिंग है, इससे नीचे तो नहीं है। तो बस फिर हमने शाम की चाय पी थी, और हमारा सबसे महबूब मशगला ये है कि हम लोग मिलके कार्टून देखते हैं। तो हम ओडेट देख रहे थे, और ये वाले बिस्कोनी का बिस्किट्स है, 150 इसकी आई थिंक प्राइस है, और ये बहुत अच्छा है। बिस्कोनी ने बहुत अच्छा डे ड्रीम निकाला है, प्राइस के हिसाब से चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े का बिस्किट है। और बस जनाब, दिन हमारा इसी तरह से ख़त्म हुआ, और ये मगरिब की नमाज़ के बाद हमारी फिर से तैयारी हुई थी, क्योंकि हम जा रहे थे बाहर। और मैं अपने बैग में ना, जब मैं अपना बैग शिफ्ट करती हूँ, मैं लाज़मी बैग के अंदर वाइप्स और वॉलेट रखती हूँ, क्योंकि बाहर में ना आप कुछ खाएँ पिएँ तो उससे पहले अपने हाथ वगैरह वाइप से साफ़ कर लें, तो सही लगता है। एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपका हाथ साफ़ है। और बाहर खाना पीना बहुत रेयरली ऐसा होता है कि रैंडम हमारा कोई प्लान बने, वरना हम लोग बाकायदा प्री प्लान ही जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हमारा प्लान था कि हम शाम में जो है वो बाहर जाएंगे, बर्गर खाना था, बर्गर खाने जा रहे थे। तो वो शाम हमारी जो है वो मगरिब तक शिफ्ट हो गई, तो बस फिर अब क्या, शाम का नाश्ता और रात का खाना जो भी है वो एक ही हो जाता है। और पिछले दिनों इतना ज़्यादा लाहौर तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत सारे एरियाज़ स्पेशली हम लोगों की साइड पे तो बिल्कुल बैरियर लगा के सब कुछ बंद किया हुआ था, लेकिन रिंग रोड अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है। कोई आसार नुकसान भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे, और हम रिंग रोड से ही गए थे लेक सिटी। हर चीज़ अपने अदब आदाब और लिहाज में रहे ना, तो वो अच्छी लगती है, फिर इख्तिलाफ़ भी हो तो वो अच्छा लगता है। और महज़्ज़ब माशरे की यही पहचान है कि वो अपनी ज़बान से पहचानी जाती है। ये नहीं कि आपकी ज़रा सी मिजाज आपका बिगड़ा नहीं कि आप सारे अदब आदाब, वो कहते हैं आँख में जो शर्म का पानी है वो आपके फ़ौरन से बह जाए। तो बस जिन लोगों ने जो भी नुकसान किया है, मुल्क का तो किया ही किया, वो तो फिर भी कॉम्पेंसेट हो ही जाएगा। ऑल्दो कि हमारे ही टैक्सेस से दोबारा वो सारी चीज़ें रीबिल्ड हो जाएंगी, लेकिन जिन्होंने नुकसान किया उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान अपने साथ किया और अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया। अब तो क्योंकि पहले तो नहीं मैं इतना वो होती थी पाबंदी लोगों की आईडीज़ वगैरह चेक करने पर या उनकी पुलिस वेरिफिकेशन पर, लेकिन अब तो आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी काम के लिए चले जाएं, सबसे पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो आपने तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी करके अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर लिया। अल्लाह ताला अक़ल दे, और इंसान को हमेशा अक़ल ही मांगनी चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी अक़ल दें।
तो जनाब ये हम आ गए थे मॉल में। मॉल के अंदर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था क्योंकि मॉल के अंदर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर यहाँ मॉल के बाहर ना बहुत अच्छा राउंड उन्होंने बाउंड्रीज़ में ना छोटे छोटे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स की छोटी छोटी आउटलेट्स बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो पिछले दिनों इतने टेंस माहौल के बाद आप जब बाहर निकले ना तो वैसे ही आपका मूड अच्छा हो जाता है, और जब आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो और ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर ये मस्जिद अभी पूरी मुकम्मल तामीर नहीं हुई, नमाज़ यहाँ पे शुरू हो गई है लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से हमें खाना था बर्गर, और इसके इर्द गिर्द में छोटे छोटे रेस्टोरेंट जैसे निसा सुल्तान है, उनकी छोटी आउटलेट्स बना के, और बाहर ज़्यादा उन्होंने अरेंजमेंट रखी हुई थी। अंदर बहुत छोटा सा एरिया उनका कवर था, इनकी 2-3 टेबल्स अंदर लगी हुई थी, बाकी सारी सिटिंग अरेंजमेंट थी वो बाहर थी। और वो वाले फ़ैन्स लगे हुए थे जिनमें हल्की हल्की पानी की फुहार निकलती है ना, तो वो मतलब मौसम गर्म था और उसमें जो वो ठंडी ठंडी पानी की फुहार आ रही थी, बहुत मूड फ्रेश हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने फिर यहाँ पे बर्गर का ऑर्डर दिया, और उसके साथ बर्गर के अलावा यहाँ पे सिर्फ फ्राइज़ और पास्ता था, तो वो भी हमने मंगवाया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आलू हमारे अपने होते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम लोग ख़ुद कफ़ील हैं आलू की पैदावार में, मगर फिर भी फ्राइज़ इतनी थोड़ी देते हैं, बहुत गलत बात है ये। और ये हमारे यहाँ पुसी कैट चैलेंज हो रहा था कौन पहले ख़त्म करेगा, और एक ने बहाना किया कि बहुत बड़ा है मुझसे नहीं ख़त्म हो रहा, दूसरे ने कहा मेरा बहुत गर्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी नहीं खा पाई। और मैं और उमैमा तो अपनी चैलेंज में थे कि इसे ख़त्म कैसे करेंगे, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया था, क्योंकि बल्कि हमें यहाँ क्या एहसास हुआ कि हमें जो है वो लस्सी भी नहीं पीनी चाहिए थी, क्यों ये बर्गर काफ़ी बड़ा था और लस्सी पी के फिर बर्गर खाना थोड़ा सा पेट के साथ ज़्यादती हुई है। फिर खैर जब खाना खा लिया तो फिर मीठा खाना बनता था, और फिर मीठा खाने के लिए हम आए थे यहाँ स्वीट फैक्ट्री। हमें यहाँ पर असल में कोई फ़िज़ी चिलर लेना था, लेकिन वो इनके पास ऑप्शन में नहीं था, या केक्स थे या फिर जो है वो संडेज़ थे और कोल्ड कॉफ़ी थी। तो एक संडे लिया, एक कोल्ड कॉफ़ी ली, और फिर आइसक्रीम विद मोल्टन लावा केक लिया। अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो बल्कि हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आप जो है वो ठंडा गरम एक साथ नहीं खाओ, दांत ख़राब होते हैं। लेकिन ये मोल्टन लावा और उसके साथ आइसक्रीम का जो कॉम्बिनेशन है, अब आप बताएं क्या ज़्यादती है दांतों के साथ, लेकिन चूँकि सब खाते हैं और हमारे बच्चे भी खाते हैं, सारी औड़ी-बौड़ी चीज़ें सब बच्चे खाते हैं। तो ये था कैरेमल फज नहीं सॉरी कैरेमल संडे, और ये मोल्टन लावा था, और इसमें वाक़ई चॉकलेट लावा इतना गरम था, इतना गरम था। ख़ैर मैंने तो ये नहीं खाया, बस मुझे तो सबसे ज़्यादा बाहर खाना खाने के बाद जो है ना शिद्दत से पान की तलब होती है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी ना पान का स्टॉल नहीं होता। तो ये सहूलत आपको सिर्फ़ कराची में मुयस्सर है। तो ख़ैर अब तो आदत हो गई है, इसलिए हम अपनी सौंफ साथ लेके चलते हैं और खाने के बाद वो नोश फरमाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।